श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व अत्यंत पावन और फलदायी माना जाता है। इस दिन यदि आप विधि विधान से भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो वह पूजन नियम विधान आपको कैसे करना है यह वीडियो में आप जान पाएंगे। साथ ही संतान प्राप्ति के विशेष उपाय जो किए जाते हैं जन्माष्टमी पर, जिससे वो मनोकामनाएं आपकी शीघ्र ही पूर्ण होती है संतान प्राप्ति के। तो इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा जन्माष्टमी पूजन की संपूर्ण विधि, संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं कौन से नियम अपनाएं जिससे उनकी गोद अवश्य भरती है, व्रत मंत्र और विशेष भोग के महत्व के बारे में भी आप जानेंगे कि भगवान कृष्ण को कौन सा भोग लगाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन कुछ नियम ऐसे हैं जो नहीं करना चाहिए, उन नियमों को भी आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जाइएगा नहीं, जिससे आपको संपूर्ण लाभ वीडियो को प्राप्त हो। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं हम सब प्रथम भगवान कृष्ण की पावन जन्माष्टमी का पर्व, जो कि 16 अगस्त 2025 को रखा जाएगा जन्माष्टमी का व्रत, और 17 अगस्त को पारण किया जाएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम आप सुंदर सी चौकी लगा लीजिए। एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा या पीला वस्त्र बिछा लीजिए और सुंदर उसको सजा लीजिए। देखिए, सजावट आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा या पुष्पों से सुसज्जित बढ़िया केले के खम्भ लगा सकते हैं आप, और सजावट करके भगवान कृष्ण का आप पंचामृत स्नान कराएंगे। स्नान कराने से पहले देखिए, आपको कुछ नियम होते हैं जो जन्माष्टमी पर किए जाते हैं। कुछ स्थानों पर क्या किया जाता है कि भगवान को एक खीरे को लिया जाता, तो खीरा जो लिया जाता है, खीरे से भगवान कृष्ण का लड्डू गोपाल का जन्म कराया जाता है। जैसे माँ के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है, उसी तरीके से भगवान कृष्ण का जन्म कराया जाता है। तो जन्म कराने की आपके यहाँ विधि की जाती है तो आप करिए, नहीं करी जाती तो साधारण तरह से भी आप लड्डू गोपाल को रख करके तुलसी के दलों से या पुष्पों से ढक करके रख दीजिए। और जब रात्रि के 12 बजते हैं उस समय पर उस तुलसी के दल और पुष्पों को हटा करके उनका पंचामृत अभिषेक अर्थात स्नान कराइए, और स्नान करा के उन्हें सुंदर वस्त्र पहना करके फिर आप सुंदर से हिंडोले पर अर्थात झूला हो आपके पास तो उस पर बैठाइए, और बैठा करके सुंदर उनको भोग लगाएंगे, तिलक कराएंगे, वस्त्र पहनाएंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर एक जो नियम है संतान प्राप्ति के लिए, आपको वह प्रथा करी जाती है, करते हैं तो ठीक है, नहीं करी जाती है या फिर जिनके यहाँ करी जाती है उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो खीरे से जन्म कराया जाता है लड्डू गोपाल का, तो खीरे के अंदर क्या किया जाता है कि एक खीरा लिया जाता है और खीरे को नाल के सहित लिया जाता है, अर्थात आगे की ओर जो जिस वृक्ष से लगा होता है ना, तो उसमें डंठल होती है, तो उस डंठल को लेकर के ही खीरा लिया जाता है। तो भगवान कृष्ण का जो आप जन्म करवाएंगे खीरे से, तो आप ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे। तो खीरे की जो आगे की ओर डंठल लगी होती है, उस डंठल को लगे हुए ही आपको लेना है, और इस सिक्के की माध्यम से आपको बीच में चक्कू का मदद नहीं लेंगे, आप चक्कू से खीरे को नहीं काटेंगे, अपितु एक चांदी का सिक्का हो या चांदी का सिक्का नहीं भी है तो आपको क्या करना है, एक नॉर्मल जो सिक्का होता है उसे ही लीजिए, और उससे इस खीरे को बीच में आपको काट करके क्या करना है, लड्डू गोपाल को बैठा दिया जाता है। तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल को बैठाया नहीं है क्योंकि मुझे लगा कि इतनी बड़ी परंपरा मैं करूं, और मुझे लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं किया। मुझे लगा कि भगवान को तुलसी दल से ढक करके और खीरे से ही उनका जन्म ऐसा भाव रखते हुए मैं कराऊं। तो आपको खीरे को लंबाई में काट लेना है बीच में, और लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर लिटा देना है, उसके अंदर का गूदा निकाल लीजिए और फिर खीरे के अंदर उन्हें सुला दीजिए, लेटा दीजिए, और जब रात्रि के 12 बजते हैं उस समय पर इस खीरे से आप उनका जन्म कराएंगे। तो जैसे माँ के घर में जब बच्चा रहता है और उसकी नाल कटती है और बच्चे को अलग किया जाता है ना, तो खीरे की जो डंठल होती है उस नाल को अलग किया जाता है, और लड्डू गोपाल जी का अर्थात भगवान कृष्ण जी का जन्म करा के जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाता है। तो अब ये जो खीरा होता है ना, इसकी बहुत महत्वता होती है। देखिए, लड्डू गोपाल जी का आपने जन्म करवाया, तो वो लड्डू गोपाल जिस खीरे में है वो साधारण नहीं होता। तो जिस भी नारी को संतान नहीं हो रही, कई वर्ष हो गए हैं, उन्हें संतान का सुख मिल ही नहीं रहा है और वो कामना करती हैं, तो उस नारी को इस खीरे को देना चाहिए, और वो नारी उस खीरे को यदि सेवन करती हैं, खाती हैं, तो उनका गर्भ भी ठहरता है और भगवान कृष्ण जैसा ही उन्हें एक लड्डू गोपाल अवश्य ही प्राप्त होते हैं, अर्थात उनकी गोद भरती है, उन्हें संतान सुख की
प्राप्ति होती है। तो संतान प्राप्ति की चाहत रखने वाली स्त्री को यह खीरा यदि आप जन्म करा रहे हैं तो कोई है आपकी जानकारी में उसे दे सकते हैं, या फिर नहीं है, नहीं ज़रूरतमंद है कोई, आपको स्वयं ही ज़रूरत है तो आप स्वयं खा करके उसको गर्भधान कर सकते हैं, इस खीरे को ग्रहण करके। या फिर कोई भी नहीं है तो आप जब जन्म करवाते ना तो इस खीरे की जो नाल होती है, तो आपके घर में जो तुलसी का गमला होता है, तुलसी का पौधा लगा होता है, उस तुलसी के नीचे गर्भनाल के समेत इधर उधर कहीं नहीं फेंकना चाहिए, वहाँ पर ही इसको मिट्टी खोद करके दबाना चाहिए तुलसी के क्यारे के नीचे इस खीरे को। क्या होता है, जन्म तो हम करा लेते हैं लेकिन फिर जन्म कराने के बाद उसे कहाँ रखना चाहिए उसकी भी एक विधि होती है, वह भी आपको जानना चाहिए। तो इस खीरे को आप कहीं इधर उधर नहीं फेंकेंगे। किसी नारी को आवश्यकता है गर्भ की, संतान की, उसे देंगे, खाने से गर्भ ठहरता है, संतान प्राप्ति का अचूक उपाय है। क्योंकि जन्माष्टमी का जो पर्व है महारात्रियों में से 4 महारात्रि में से एक महारात्रि मानी जाती है, तो इस पर किए गए उपाय आपको निश्चित ही फल प्रदान करते हैं। तो आप इसको देंगे उस स्त्री को जिसे ज़रूरत है, या नहीं है कोई तो फिर आप तुलसी के क्यारे में इसे दबाएंगे, जिससे आपके घर में लड्डू गोपाल के रूप में तुलसी माँ और उनका मिलन हो जाता है, और आपके घर में बरस भर धन संपदा, यश, कीर्ति, वैभव और संतान की ओर से आपको कोई ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती हैं जो आपके लिए श्रेष्ठ ना हो। तो यह नियम धारण करेंगे आप। दूसरा, आपको जन्म करा लिया, अब लड्डू गोपाल जी का आप पंचामृत स्नान कराएंगे। देखिए, पंचामृत स्नान जो होता है भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का, नारायण का, शालिग्राम जी का, आप किसी भी शंख से स्नान कराने की विधि शास्त्रों में प्राप्त होती है। तो शंख से ही, क्योंकि शंख भगवान विष्णु को, भगवान शालिग्राम, भगवान कृष्ण, गोपाल जी को बहुत प्रिय है। तो शंख के अंदर जल रखिए, उससे ही स्नान कराइए, गंगा जल से करवाइए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद का जो क्रम होता है उनसे पंचामृत स्नान आप भगवान लड्डू गोपाल जी का कराएंगे। क्योंकि यदि मैं पूर्व की वीडियो में भी आपको बताई थी कि भगवान विष्णु का यदि द्वादशी तिथि पर पंचामृत स्नान कराया जाता है तो जन्मों के पाप, जो बहुत बड़े बड़े पाप होते हैं, वो सब समाप्त होते हैं। तो पंचामृत अभिषेक अवश्य कराना चाहिए संग से। जिस विधि से आपको स्नान दिखाया जाता है ठीक इसी प्रकार से आप स्नान कराएंगे। स्नान कराने के पश्चात आपको भगवान को सुंदर स्वच्छ कपड़े से पोंछ करके फिर उन्हें अच्छे सुंदर सुसज्जित करना है, वस्त्र पहनाइए और सुंदर झूले के ऊपर बैठाइए और उनको आप प्रिय भोग लगाइए। देखिए, भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी पर धनिये का भोग अवश्य लगाना चाहिए, अर्थात धनिये को भून करके उसकी पंजीरी का भोग सभी लोग जानते होंगे, पर जो लोग नहीं जानते उन्हें भी भोग लगाना चाहिए, क्योंकि धनिये के भोग का बहुत ही हमारे शास्त्रों में महत्व मिलता है। भगवान को माखन मिश्री का भोग लगता है और खीरा अवश्य समर्पित करें, क्योंकि इस दिन खीर की महत्वता बताई गई है कि भगवान को समर्पित करने से आपको कई सुखों की प्राप्ति होती है। तो सुंदर वस्त्र पहना करके आप भगवान को, वस्त्रों में आप जिस भी वस्त्र से सुसज्जित करना चाहते हैं, आपकी जितनी सामर्थ्यता हो, सुंदर वस्त्र पहनाइए, सुंदर झूले के ऊपर विराजमान करिए। और भगवान के भोग में देखिए तुलसी दल अवश्य समर्पित किया जाता है। तो भगवान को तुलसी दल, एक आपके पास कोई मिट्टी का पात्र हो उसमें, या फिर चांदी का हो, उसमें दूध लेकर के, कच्चा दूध से तात्पर्य है कि दूध जब लाएंगे आप उसे उबालेंगे नहीं, और कच्चे दूध में ही एक तुलसी दल डाल करके उन्हें अवश्य पिलाइएगा। माखन मिश्री का भोग और साथ में पंजीरी का भोग अवश्य लगाइएगा। इस प्रकार लगा करके आप जन्माष्टमी का पावन उत्सव पर्व मनाएंगे। अब देखिए, महिलाएं जो होती है ना, अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, बच्चों की बुद्धि विवेक के लिए कुछ नियम धारण करेंगी। देखिए क्या करेंगे आप, भगवान लड्डू गोपाल को जन्मोत्सव करने के बाद झूले में बैठाकर उन्हें झूला अवश्य झूलाना चाहिए। उससे अब के घर में कुछ भी अनिष्ट नहीं होता है। नकारात्मक जितना वो झूला झूलता है उतनी ही आप प्रगति और उन्नति करते हैं। अब देखिए, आपने यह पूजन विधि तो कर ली कि कैसे पूजन करना है, खीरे का आपको बता दिया, भोग में पंजीरी, माखन मिश्री सभी लोग जानते हैं। इत्र अवश्य समर्पित करना चाहिए और भगवान कृष्ण अर्थात लड्डू गोपाल की प्रसन्नता के लिए आपको कपूर से आरती उतारना चाहिए और कपूर से आरती करके सुंदर प्रार्थना करके अपनी मनोकामना बोलना चाहिए। आप संतान प्राप्ति की कामना से यदि जन्माष्टमी व्रत रखते हैं तो उस कामना को बोलिए। जिस भी कामना से आप व्रत करते, क्योंकि यह
महारात्रि होती है, तो इस दिन की गई कामना और प्रार्थना अवश्य ही पूर्ण होती है। तो रात्रि में यह पूजन नियम आप करेंगे। झूला झूलाइएगा, झूला सभी झूलाते हैं, पता ही है, करते हैं। अब देखिए, भगवान के प्रिय क्या है, खिलौने अवश्य समर्पित करने चाहिए। खिलौना क्या है, लड्डू गोपाल हैं, हम उनका जन्म कर रहे हैं, तो बालक स्वरूप में जब हम उनका जन्म सब मनाते हैं तो उन्हें बाँसुरी अवश्य भेंट करना चाहिए। सुंदर सी प्यारी सी बाँसुरी लाइए और उनके हाथों में आप समर्पित करते हैं ना, तो आपके घर के बच्चे जो होते हैं उस बाँसुरी को समर्पित करने से चंचल नहीं होते हैं, उनको बुद्धि विवेक सब प्राप्त होता है। उस बाँसुरी में वो सुर होते हैं, वो गुण होता है, तो भगवान को ज़रूर समर्पित करना चाहिए। साथ में ही मोर पंख को भगवान कृष्ण ने धारण किया था, मोर को वर दिया था कि मैं तुम्हारे पंख को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। तो मोर पंख अवश्य लाना चाहिए और उससे भगवान गोपाल जी की 7 बार आरती उतार करके आपको अपने मंदिर में स्थान पर लाल कपड़े में बांध कर रखना चाहिए उस मोर पंख को। कितने 7 मोर पंख लेंगे आप और उससे भगवान जी को या तो पंखा हिला दीजिए या 7 बार ही उनकी आरती घुमा लीजिए, उनको घुमा करके आरती करके और उनके मस्तक से स्पर्श करा के रख दीजिए। और फिर रात्रि में ही उन मोर पंख को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थल पर रखते हैं, तो वर्ष भर आपको धन संपदा वैभव की प्राप्ति होती है। तो जन्माष्टमी पर्व पर यह कुछ आपको नियम अवश्य लेना चाहिए, महिलाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, एक आपको भोग, विशेष भोग जो होता है मधु पर्क। तो मधु पर्क जो होता है, मधु पर्क से भगवान कृष्ण को भोग आप जन्माष्टमी पर लगाते हैं ना, तो आपके कई पापों को और आपको वैकुंठ का धाम प्रदान करने वाला पापों को नष्ट तो होता ही है। तो आपको क्या करना है, मधु पर्क कैसे बनाया जाता है, तो देखिए, गाय का आपको दही लेना है और थोड़ी सी शहद लेनी है। तो गाय का आपको दही लेना है, शहद लेना है और उसमें थोड़ा सा मिश्री को मिला करके, कौन से पात्र में मधु पर्क बनाया जाता है ये भी, तो देखिए, कांसे का जो पात्र होता है, मार्केट में आप कभी मांगेंगे पूछेंगे तो आपको कांसे का पात्र मिल जाएगा। तो कांसे के पात्र में ही आपको मधु पर्क बनाना है और उसमें बना करके आपको कांसे के ही पात्र से उससे कुछ देर के लिए ढक देना है और फिर उसके बाद उस मधु पर्क को ले करके भगवान कृष्ण को आपको भोग लगाना है तुलसी का दल रख करके। तो इससे आपके अनंत पाप समाप्त होते हैं और आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, इस वीडियो में आपको जानने को प्राप्त हुआ कि भगवान कृष्ण की पूजन विधि में आपको खीरे का क्या करना है, कैसे उसका प्रयोग करना है। आपको मोर पंख का उपाय बताया कि आपको आरती उतार के रखना है, भगवान घर के बच्चे आपके चंचल नहीं हो, उनकी विवेक बुद्धि अच्छी रहे, उसके लिए आपको एक खिलौना बाँसुरी अवश्य समर्पित करना चाहिए। तो यह कुछ नियम है, मधु पर्क का भोग आपको लगाना है। तो यह नियम है जन्माष्टमी पर। यदि इन नियमों को धारण करते हुए महिलाएं पूजन व्रत करती हैं तो उन्हें फल की प्राप्ति तो होती है, साथ में उनके घर में धन संपदा वैभव और उनके बच्चों को प्रगति उन्नति के साथ साथ भी उनकी विवेक और उनको बुद्धि भी प्राप्त होती है। तो यह सब नियम है भगवान कृष्ण की पूजन आराधना में, जो कि पावन पवित्र पावन दिन होता है। और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी का पर्व हम जो हिंदू सनातन धर्म में मनाते हैं, उसमें यदि इन नियमों को लेकर के यदि पूजन विधान किया जाता तो हमें अनंत गुना फल प्रदान करने वाला होता है। तो आप सभी नियमों को जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, कुछ यदि आपसे छूट जाता है, कुछ सुन करके आपको लगा हो कि करना चाहिए तो करिएगा और इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे और लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। अब देखिए, अंत में एक नियम आपको बताती हूँ कि देखिए, जो पंचामृत स्नान आप कराते हैं ना जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण को, तो उस पंचामृत स्नान का सिंचन अर्थात प्रोक्षण आपको पूरे घर पर करना चाहिए। और भगवान कृष्ण के गले में यदि बैजंती माला पड़ी है या तुलसी का माला पड़ा है, तो उस तुलसी के माला के साथ का जो स्नान का जल आता है ना, कंठ में उनकी तुलसी पड़ी और आपने स्नान कराया, और उसका जो स्नान का जल है उस जल को अपने पूरे घर में रात्रि में सिंचन करना चाहिए। और रात्रि 12 बजे जन्म के पश्चात यदि अपने द्वार पर बैजंती माला का जल का सिंचन करते हैं ना, तो आपके घर में धन संपदा कभी कम नहीं होती, लक्ष्मी टिकने लगती हैं, लक्ष्मी का आगमन होता है।
किसका? वैजयंती माला। वैजयंती माला भगवान को आप समर्पित भी कर सकते हैं, पहनाया जाता है, तो इस दिन अवश्य पहनाइएगा। और पहले से धारण करा के रखे हैं तो उसके जल का सिंचन अपने द्वार पर पूरे घर में जरूर कीजिएगा, और आप स्वयं परिवर्तन देखेंगे कि आपको जन्माष्टमी का व्रत पूजन नियम करने से इस विधान से किस फल की प्राप्ति हुई है। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर संतान प्राप्ति के लिए आप खीरे का उपाय तो करेंगे ही, साथ में ही संतान गोपाल मंत्र जाप भी होता है। तो यदि इस दिन जाप मंत्र करते हैं आप गोपाल मंत्र का, तो आपको फलों की प्राप्ति होती है और असीम कृपा होती है लट्टू गोपाल जी की। वो मंत्र कौन सा है? संतान गोपाल मंत्र जो जाप करेंगे आप जन्माष्टमी के पावन पर्व पर, वो मंत्र स्क्रीन पर आप देखेंगे। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्मय कृष्ण तुमाम शरणम गतः। इस मंत्र का जाप यदि आप अपने 11, 21 या 108 बार मंत्र का जाप करते हैं संतान प्राप्ति की कामना करके, और पीले वस्त्रों को पहन करके और कुशा के आसन में बैठ करके गर्भाधान में यदि आपके कोई तकलीफ आ रही होती है तो गर्भधारण की जो बाधाएं होती हैं वो दूर होकर के आपको संतान की प्राप्ति होती है। साथ में आप गोपाल स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, जिसमें 101 स्तोत्र होते हैं अर्थात मंत्र होते हैं। उनका स्मरण आप संकल्प करके अपने हाथ में एक पुष्प, चावल और थोड़ा सा जल लेकर के संतान प्राप्ति की कामना का संकल्प करते हुए जन्माष्टमी पर यदि उस स्तोत्र का आप पाठ करते हैं संतान गोपाल मंत्र के साथ साथ, तो आपको निश्चित ही संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। तो संतान गोपाल स्तोत्र जो होता है आप गूगल पर प्राप्त कर सकते हैं, निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो 108 बार उसका स्मरण कर लीजिए मंत्र का, और स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा यदि आपको संतान प्राप्ति की या फिर गर्भधारण की समस्याएं आ रही हैं, तो आपको यह निश्चित करना चाहिए। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, कुछ पूछना हो उपायों को लेकर या पूजन विधान को लेकर पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलूंगी एक नए उपाय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपके घर का कल्याण करें, उन्नति और प्रगति प्रदान करें। हर हर महादेव।